आखिर प्रधानमंत्री कार्यालय में चल क्या रहा है? देश के सबसे बड़े दफ्तर पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वहां क्या किसी ऐसे आदमी की एंट्री होने जा रही है जिस पर बेहद ही ज्यादा गंभीर सवाल हैं? कुछ ऐसे ही विस्फोटक खुलासा करने उतरे आज कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता पवन खेड़ा। तो पवन खेड़ा ने ही कुछ दिन पहले हिरेन जोशी को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया था। हिरेन जोशी, जिनको सुपर संपादक कहा जाता है, माना जाता है कि रोज सुबह कई एंकर्स और संपादकों को वो बकायदा कॉल में लेते हैं और बताते हैं कि राहुल गांधी को लेकर आज क्या बोलना है, मोदी जी को लेकर आज क्या बोलना है, इसीलिए उनको सुपर संपादक कहा जाता है। सारे न्यूज चैनल्स उनके इशारों पर ऐसे ताथैया करके नाचते हैं। लेकिन वही हिरेन जोशी हाल के दिनों में कई गंभीर सवालों के घेरे में आए और उसके बाद ये माना गया कि उनके पर कतर्क दिए गए हैं और जो जिम्मेदारी उनके पास थी वो जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव को दे दी गई है। लेकिन आज पवन खेड़ा ने एक विस्फोटक खुलासा कर दिया। खुलासा ये दोस्तों कि नवनीत सहगल, जिनको लेकर मैंने भी आपको खबर दिखाई थी, नवनीत सहगल फॉर्मर चेयरमैन है दोस्तों प्रसार भारती के। जब हिरेन जोशी को लेकर खुलासा हुआ था उसके 24 घंटे के अंदर नवनीत सहगल का इस्तीफा हो गया था। तो बहुत सारे लोगों ने इसको बड़े शक की निगाह में देखा कि अचानक एक इतने बड़े लॉयलिस्ट मोदी सरकार के, जो इतने बड़े पद में बैठाए गए थे, उनका इस्तीफा क्या इससे जोड़ा जाएगा? लेकिन अब जानकारी ये निकल कर आ रही है कि नवनीत सहगल को का दरअसल प्रमोशन हो रहा है, पीएमओ की तरफ बढ़ रहे हैं वो, और उनके ऊपर वही जिम्मेदारी होगी जो हिरेन जोशी पर थी। लेकिन अब पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्हीं नवनीत सहगल पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर ऐसा क्या है, वो कौन से तार हैं नवनीत सहगल के जो अलग अलग जगह जुड़े हुए हैं, जिन पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं, और ऐसे आदमी की आखिर पीएमओ में एंट्री कैसे हो रही है। सुनिए पवन खेड़ा की ये विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके सवाल। बॉलीवुड के कितने लोग इस पूरे पीएमओ के प्रकरण में जुड़े हुए हैं, कितने उद्योगपति जुड़े हुए हैं, लंदन के, दिल्ली के, इंडिया के। जब ये परतें और खुलेंगी ये देश हैरान हो जाएगा कि इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कार्यालय किस तरह के लोगों के कब्जे में आ चुका है और वो लोग किस तरह के लोगों के कब्जे में हैं। ऐसे ऐसे लोग जो विदेश में हवाला करते हुए हवालात में चले गए, वो लोग प्रधानमंत्री कार्यालय के इस हिरन के इतने नजदीक कैसे आए? ये देश की सुरक्षा का भी मामला है। वो ऐसा कार्यालय है जहां संदिग्ध लोगों को दूर रखना चाहिए, लेकिन वो कार्यालय संदिग्ध लोगों से भर गया है। आप लोग बहुत उत्सुक हैं हिरेन जोशी के बारे में मैं कुछ बोलूंगा, वक्त आने दीजिए, चल रही है पूरा काम चल रहा है। लेकिन हिरन के आसपास इस जंगल में और भी लोग हैं। आज जिस पात्र की हम बात कर रहे हैं, स्कैम यूपी 112, स्कैम अप 112 आप जानते हैं, एक डायल सर्विस यूपी में है। आप 112 डायल कीजिए, सर्विस आपको मिलती है। ये जो 112 है, ये 112 करोड़ का घपला एक ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के बहुत नजदीक, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रिय, देश के प्रधानमंत्री का प्रिय, और देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय में जिस हिरण की मैं बात कर रहा हूं उनका तो बहुत ही ज्यादा प्रिय नाम है नवनीत सहगल। अब ये नवनीत सहगल जी जो हैं, कैसे उत्तर प्रदेश के भीतर भ्रष्टाचार के किंग पिन बनकर काम कर रहे थे, इसका खुलासा हाल ही में एक पोर्टल ने किया। उस पोर्टल ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट को कोट किया, उस रिपोर्ट के आधार पर अपनी स्टोरी लिखी। और वो जब हमने पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, तो एक सवाल हम सबके दिमाग में आया कि भाई जिस व्यक्ति के बारे में इतना खुलासा है, सार्वजनिक पटल पर इतना खुलासा हो चुका हो, तो प्रधानमंत्री कार्यालय को तो जाहिर सी बात है उसके विषय में इससे कहीं ज्यादा पता होगा। फिर भी ऐसे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश से यहां ले आए दिल्ली और प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया। फिर जब हमारा आपका कुछ संवाद हुआ हिरेन जोशी के संबंध में,
तो आनन फानन में इनका इस्तीफा ले लिया गया। भाई इतने इस सार्वजनिक पद पर आप किसी को बैठाते हो तो जनता को जवाब तो दीजिए कि क्यों बैठाया और फिर क्यों हटाया। और अब चर्चा है कि ये साहब जो हैं अब प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमें नहीं मालूम सच क्या है, क्योंकि पारदर्शिता इस कार्यालय में नहीं है और इस कार्यालय के विषय में अभी बहुत कुछ आना बाकी है। प्रधानमंत्री कार्यालय देश का सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय होता है। हमने कुछ सवाल पिछले कई दिनों से लगातार पूछे, जवाब जहां से आने चाहिए वहां से तो नहीं आए, लेकिन और कहीं से जवाब भी आ रहे हैं। हमें धमकियां दी गई, लीगल नोटिस दिए गए, ट्रोल किया गया, झूठ सच सब कुछ किया गया, लेकिन ये लोग अभी हमें जानते नहीं। तो ये जो नवनीत सहगल हैं, इनके नेटवर्क के लोग इन्हें लंबू कहते हैं। आप जानते होंगे, लंबे से हैं, खान मार्केट में कई बार दिखते हैं, खान मार्केट गैंग का हिस्सा हैं। तो जो कोड वर्ड है इनका NS है, लंबू है, दो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। 4 मार्च 2022 लखनऊ की एक सड़क पर एक टोयोटा कार में 41 लाख रुपए पकड़े गए थे। यहां से यह सिलसिला शुरू हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट IED के ये निदेशक देवेंद्र पाल सिंह इसमें शामिल थे और IED के जो चीफ थे, चेयरमैन थे, ये नवनीत सहगल जी थे। घर से भी 4 करोड़ मिले, ये सब हुआ। मालूम पड़ा कि इनकम टैक्स विभाग ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जांच शुरू की, तो पता चला कि कई कड़ियां जुड़ी और एक कैश का सिस्टम चल रहा था, कट का, कमीशन का सिस्टम चल रहा था, जिसमें सरकारी योजनाओं का 30% हिस्सा नकदी में वापस वसूला जाता था। 2019 से 22 के बीच में यूपी की ऐसी योजनाओं में 112 करोड़, इसलिए मैं इसका नाम 112 स्कैम अप 112 रखा है, के नकदी घोटाले की गोपनीय फाइल आयकर विभाग ने तैयार की, पूरी इन्वेस्टिगेशन की। इसमें ODOP और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के जरिए IED से 65 करोड़ की लूट हुई और सबसे बड़ा हिस्सा श्रीमान नवनीत सहगल को गया, इस रिपोर्ट के मुताबिक। मैं ये बार बार कह रहा हूं इस रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि ये 2 मिनट में 100 करोड़ का नोटिस भेजते हैं। खैर, डरते नहीं हैं, भेजें। टूल किट और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के नाम पर यह रिश्वत थी। बड़ा हिस्सा नवनीत सहगल को मिला, जो चेयरमैन थे। नकदी की डिलीवरी अलग अलग एजेंट्स के माध्यम से, कभी लखनऊ, कभी कानपुर, कभी नोएडा, कभी ग्रेटर नोएडा, कभी दिल्ली, अलग अलग जगह से ये उसकी वसूली करते थे। यही मॉडल यूपी कॉन में भी दोहराया गया, जहां 46 करोड़ रुपए इन्हीं योजनाओं से गबन किया गया, जिसमें इन्फ्लेटेड बिलिंग, शेल कंपनियां और सब कॉन्ट्रैक्टिंग के जरिए आप किसी फर्जी कंपनियां बना लोगे, किसी को कहोगे भाई आप ठेकेदार बनो, आप कंपनी बना लो, फिर इन्फ्लेटेड बिलिंग होगी और पैसा वापस नकद अफसरों को मिल जाएगा। फर्जी इनवॉइस बनाए जाते हैं। आप समझते हैं ये कैसे होता है। 21 करोड़ का संदिग्ध निवेश एक ऐसी कंपनी में हुआ जिसमें नवनीत सहगल जी के बेटे डायरेक्टर थे। सब कुछ सामने हो रहा है आपको। प्रधानमंत्री को मालूम नहीं है, ये हैरानी की बात है। अगर मालूम होता तो शायद प्रसार भारती का चेयरमैन नहीं बनाते। और अचरज की बात और ज्यादा हो जाती है कि अगर प्रधानमंत्री को पता था फिर भी इन्हें प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया, तो सोचिए ये तार कहां तक जुड़ी हुई है। सोचिए इसमें कौन कौन शामिल है। सोचिए नवनीत सहगल को आशीर्वाद सिर्फ लखनऊ का नहीं, दिल्ली का भी है। और अब आप ही लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री कार्यालय में अभी तक आपका रिमोट कंट्रोल हिरेन जोशी के हाथ में था। सुना है अब आप लोगों का रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में आने वाला है। बधाई हो आपको, ऑल द बेस्ट। खैर, दिसंबर 2022 में आयकर विभाग ने यह रिपोर्ट यूपी सरकार को भेजी और लोकायुक्त को भेजी। और लोकायुक्त कहते हैं साहब हमें रिपोर्ट नहीं मिली। आप लोगों को तो तुरंत सुबह मैसेज आ जाता है। सुना है 12-15 एंकर्स के साथ कॉन कॉल भी होती, कॉन्फ्रेंस कॉल होती है कि आज राहुल गांधी पर यह हमला बोलना है, आज नेहरू जी के लिए ये बोलना है। लेकिन
254 पेज की रिपोर्ट भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार और लोकायुक्त को भेजी जाए और लोकायुक्त को मिले ही नहीं, यह भी चमत्कार यहीं हो सकता है। मोदी है तो मुमकिन है, यहीं संभव है ये। इसी आयकर अधिकारी की मुख्तार अंसारी पर की गई रिपोर्ट बिजली की गति से सरकार के पास पहुंच जाती, जहां चाह वहां राह। लेकिन यह रिपोर्ट नवनीत सहगल वाली किसी बुलडोजर के नीचे ये शायद फाइल आ गई होगी। बुलडोजर बहुत चलते हैं यूपी में। आगे की बेशर्मी देखिए, जिस घोटाले की जांच होनी चाहिए, जिसको प्रदेश में भ्रष्टाचार के प्रसार के लिए कटघरे में खड़ा करना चाहिए था, उसको रिटायरमेंट के कुछ दिनों में बाइज्जत आप लोगों पे कंट्रोल करने के लिए, आप लोगों में से कुछ हमारे साथी हैं जिनको करोड़ों की सैलरी पे अपॉइंट करने का काम दिया गया, प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया गया। यहां भी खैर काफी कांड हैं, यहां की बातें और कभी बताएंगे आपको क्या क्या हुआ। तो जो ये डबल इंजन की सरकार है, उसका एक पिस्टन है, वो पिस्टन ये नवनीत सहगल थे। अब इससे साबित होता है महत्वपूर्ण थे। पिस्टन तो हर इंजन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लखनऊ में भी ये महत्वपूर्ण पिस्टन थे और दिल्ली में भी महत्वपूर्ण पिस्टन रहे हैं। अब क्यों हटाया हमें नहीं मालूम, और वापस क्यों बुला रहे हैं, अगर बुला रहे हैं तो हमें नहीं मालूम। ये अब आप पता लगाइए कि क्यों पीएमओ और सीएमओ सब इन पर मेहरबान। अब पीएमओ में क्या चल रहा है, ये कितना जानते हैं, कितना उसका हिस्सेदारी इनकी थी, क्या ऐप चल रही है, बहुत पात्र हैं। पीएमओ की कहानी लंबी है, बहुत जल्दी हम परतें खोल रहे हैं उसकी, क्योंकि अभी बहुत इंफॉर्मेशन आ रही है। ऐप में किसके परिवार के कौन लोग शामिल थे, बॉलीवुड के कितने लोग इस पूरे पीएमओ के प्रकरण में जुड़े हुए हैं, कितने उद्योगपति जुड़े हुए हैं, लंदन के, दिल्ली के, इंडिया के, अनेक सवाल हैं। लेकिन इन तमाम सवालों में कुछ कड़ियां कॉमन हैं। नवनीत सहगल उनमें से एक हैं। सबसे बड़ी जो भूमिका, जो सबसे बड़ा पात्र इस पूरे प्रकरण में, इस जंगल बुक में है, वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं, हिरेन जोशी हैं। अभी हमें नहीं मालूम वो अंदर हैं बाहर हैं, आपको ज्यादा मालूम होगा। कहते हैं आपके पास आजकल मैसेज कम आ रहे हैं, मिस कर रहे होगे आप उन्हें। लेकिन जब ये परतें और खुलेंगी, ये देश हैरान हो जाएगा कि इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कार्यालय किस तरह के लोगों के कब्जे में आ चुका है, और वो लोग किस तरह के लोगों के कब्जे में हैं। ऐसे ऐसे लोग जो विदेश में हवाला करते हुए हवालात में चले गए, वो लोग प्रधानमंत्री कार्यालय के इस हिरन के इतने नजदीक कैसे आए। ये देश की सुरक्षा का भी मामला है। वो ऐसा कार्यालय है जहां संदिग्ध लोगों को दूर रखना चाहिए, लेकिन वो कार्यालय संदिग्ध लोगों से भर गया है।